यूजिंग एसक्यूएल है। ये टॉपिक आपका सेपरेट टॉपिक है जो सीएस में नहीं है, इसीलिए ये आपके लिए अलग से लिया गया है। ये यूनिट 2 है, एसक्यूएल से ही रिलेटेड है। इसमें से फंक्शंस पढ़ना है हमें। इसका जो सिलेबस है यूनिट 2 का, वो ये सिलेबस है आपका। मैथ्स फंक्शंस है जिसमें पावर, राउंड एंड मॉड है। टेक्स्ट फंक्शंस में यू केस और अपर केस, एल केस और लोअर केस, मिड और सब स्ट्रिंग और सब str, then length, left, right, in str, l frame, r frame and trim functions. इसके अलावा डेट फंक्शंस हैं। डेट फंक्शंस में नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। देन एग्रीगेट फंक्शंस है मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट एंड यूजिंग काउंट स्टार। ये एग्रीगेट फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन है ऑर्डरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। तो ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ज्वाइन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ज्वाइन हम देख चुके हैं, सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस देखेंगे, या एक बार वापस उनका रिवीजन ले लेंगे। तो ये इस यूनिट का सिलेबस है। अभी आपके सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है काफी, जिससे काफी कम कर दिया गया है। इट्स क्वांटिटी जो है आपके सिलेबस की वो रिड्यूस कर दी गई है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से निकाल दिए गए हैं, जो लास्ट ईयर थे उसमें से वो सारे टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्स फंक्शंस में पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मीन्स इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमें पावर फाइंड करना है, जैसे हमें निकालना है 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर या 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तब हम पावर फंक्शन यूज करते हैं। इसमें पीओडब्ल्यू भी होता है और पावर भी होता है, लेकिन आपको पावर करके दिया है इसलिए पावर पढ़ना है। इसका सिंटेक्स होता है पावर x, y। x वो वैल्यू होगी जिसका आपको पावर निकालना है, और y इज द नंबर जितना पावर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, या पावर 4 निकालना है। एग्जाम्पल लिया है, सिलेक्ट पावर 3, 4। तो 3 पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स करते हैं, देन वी विल गेट 81। सो दैट इट मीन्स पावर फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी नंबर हमने y की पोजीशन पे लिखा है उतने नंबर से x वाले नंबर को पावर करके दे रहा है, और इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाता है। ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिनको आप डायरेक्टली एसक्यूएल पे भी रन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे अगर मैंने लिखा सिलेक्ट पावर 4, 3, तो हाँ, ये आदित्य रीज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने उसमें मीटिंग कंडीशंस नहीं रखे हैं। इनकेस बीच में प्रॉब्लम आता है तो आप रीज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट पावर 4, 3। पावर 4, 3 क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, इट बिकम्स 64। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पावर फंक्शन इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट आता है राउंड। राउंड मीन्स राउंडिंग ऑफ करना। जैसे अगर हमारे परसेंटेज, हम बोलते हैं कि हमारे परसेंटेज है 72.56, तो हम इसको 72.6 डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर हमें 1 डिजिट तक राउंड करना है। लेकिन अगर हमारा परसेंटेज बोला जाता है कि 72.32, तो हम उसको 72.3 ही बोलेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ की कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे 5 एंड अबव वैल्यूज होती है, वो प्रीवियस डिजिट में 1 को ऐड कर देती है। और अगर 5 से कम नंबर होता है तो एज इट इज सेम नंबर रहता है। राउंड में ये भी बताना होता है कि कितने नंबर्स का डेसिमल प्लेस चाहिए। इसका सिंटेक्स दिया है, राउंड नंबर डेसिमल्स।
एक एक बार आदित्य को मैसेज कर दो, इन केस उसे प्रॉब्लम आ रही ज्वाइन करने में तो मुझे मेल कर सकता है उसी मीटिंग के रिप्लाई में, तो मैं यहाँ से परमिट कर दूंगी मोबाइल से। ओके, बिकॉज उसका कुछ इंटरनेट का इशू है तो रीज्वाइन शायद नहीं हो पा रहा होगा। हाँ, तो राउंड देखते हैं। राउंड है नंबर कॉमा डेसिमल्स। नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसका हमें राउंड ऑफ करना है, और कितने डेसिमल तक चाहिए वो भी लिखना है। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट राउंड 314.456 कॉमा 2। कॉमा 2 बता रहा है कि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ चाहिए। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट ये जो है यहाँ पे, ये जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है मुझे, इस डेसिमल पॉइंट के बाद आई नीड ओनली 2 डिजिट्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा था तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो नंबर था 314.456, तो 2 डिजिट्स तक चाहिए है। तो फर्स्ट डिजिट इज 4 एंड सेकेंड डिजिट इज 5, बट 5 के बाद जो नंबर है वो 6 है, तो 6 will be added on this 5 and this 5 will become 6, so that we will get output 314.46। ये राउंड के केस में ही होता है कि वो उतने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर लिखा है सिलेक्ट राउंड 314.426 कॉमा 1, इट मीन्स पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। तो इस केस में 4 के बाद जब हम नंबर देखेंगे तो वो नंबर 5 से छोटा है, इसीलिए एज इट इज नंबर हमको मिल जाएगा और हमारा आउटपुट होगा 314.4 ओनली। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अगर आपने माइनस लिखा, अभी तक तो हमने डेसिमल के बाद 2 बोला था, डेसिमल के बाद 1 बोला था, लेकिन अगर हमने वहां पे माइनस लिख दिया तो -1 मीन्स नियरेस्ट टेंस प्लेस। ठीक है, तो ये नियरेस्ट टेंस प्लेस में जाएगा। नियरेस्ट टेंस प्लेस क्या होगा? 314 का नियरेस्ट टेंस प्लेस जो है वो 310 होगा। और अगर -2 लिखा होता तो कितना हो जाता वो? ये इसको ऐसे देखो, -1 लिखा है मतलब ये इसका नियरेस्ट टेंस प्लेस देखेगा। अगर -2 लिखा तो वो 300 हो जाता। अभी 14 का नियरेस्ट जो है वो 10 है, अगर 15 एंड अवर वैल्यू होती तो वो 20 में चला जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, सिलेक्ट राउंड 14.456 -1 लिखा तो 14 का नियरेस्ट टेंस प्लेस जो है वो ये 14 का नियरेस्ट टेंस प्लेस विल बी द 10। And if I mention the number 15.456 and -1 लिखा है तो 15 का नियरेस्ट टेंस प्लेस क्या होगा? वो हो जाएगा 20। तो आपको याद रखना है, आउटपुट फाइंडिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आउटपुट निकालते समय ये ध्यान में रखना है कि अगर -1 लिखा है तो टेंस में निकालना है, -2 लिखा है तो 100 में निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यूज जो है वो राउंड ऑफ होंगी। और ये भी देखना है कि वो नंबर जो है वो 15 एंड अबव अगर है तो वो 20 साइड जाएगा, और 15 से लेस है तो वो 10 साइड में जाएगा इन केस ऑफ माइनस। और राउंड के केस में ये ध्यान में रखेंगे कि 5 और 5 से ऊपर का जो नंबर है वो प्रीवियस डिजिट में +1 कर देता है। तो जैसे आप परसेंटेज वगैरह लिखते हो वैसे ही इसको भी लिखना है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? समझ में आया नहीं कोई पॉइंट तो? ऐसा थोड़े ही लोग हैं, अगर डाउट है तो बताओ, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ और समझ में आ गया तो आगे बढ़ती हूँ। अनम्यूट करके बता दो या चैट बॉक्स में लिखो, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, जहाँ पे कि आउटपुट में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसी भी क्वेरी में पूछा जा सकता है, क्वेरीज में आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए।
first two examples. Okay. इसमें ना अभी अंडू देख क्लियर करती हूँ पहले इस पर। अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल में दिया था सिलेक्ट राउंड 314.456, ठीक है, कॉमा 2। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद हमें चाहिए है 2 डिजिट। क्लियर? तो अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं, अभी भूल जाइए कि राउंड लिखा है, सपोज आपके पास राउंड नहीं लिखा है। हाँ संकेत, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ फर्स्ट एग्जांपल को ही, ध्यान से सुनो। जैसे ये लिखा है सिलेक्ट राउंड 314.456 कॉमा 2, तो ये कॉमा 2 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले ये 2 बता दिया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने। अब अगर राउंड नहीं होता तो जनरल हम कैसे लिखते, 314.45 लिख देते कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, तो दो डिजिट्स कितने होंगे, 4 और 5 होंगे। अब चूंकि यहाँ पे राउंड लिखा है, तो राउंड का मैथ्स के अकॉर्डिंगली रूल होता है कि अगर नंबर 5 या उससे ग्रेटर है तो वो प्रीवियस डिजिट में +1 कर देगा। तो हम को जब 2 डिजिट्स तक राउंड करना है, तो हम यहाँ पे 4 और 5 देख रहे हैं, लेकिन जो 5 के बाद वाली डिजिट है वो क्या है, 6 है। तो वो 6 को जब हम देखते हैं तो ये 5 से ग्रेटर है, इसीलिए ये यहाँ पे इस 5 में यहाँ पे +1 हो जाएगा और हमें आउटपुट में मिल जाएगा 314.46। क्लियर? अब अगर इसकी जगह नंबर होता 314.452 और कॉमा 2 लिखा होता, तो सिर्फ 45 ही आउटपुट में आता। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सेलेक्ट राउंड 314.426 कॉमा 1। इस कॉमा 1 का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जब हम एक डिजिट लेंगे तो हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 4 है और उसके बाद जो डिजिट है वो 2 है, तो दिस 2 इज लेस देन 5। ये 5 से छोटा है, इसीलिए हम उसको +1 नहीं करेंगे, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 314.4। क्लियर ये वाला? ये 2 एग्जाम्पल राउंड के लिए थे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अलग अलग भी करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं -1 पे, ठीक है। अभी तक तो हमने जब पॉजिटिव नंबर लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए। जब हम -1 लिखते हैं, इट मीन्स वो नंबर राउंड अप हो जाता है उसके नियरेस्ट टेंस प्लेस पे। अगर 2 लिखा तो उसके 100 प्लेस पे हो जाएगा, फिर इस केस में पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो अगर नंबर लिखा है 314.426 कॉमा -1, तो -1 है, तो अब ये समझ लो कि ये तो सीधा सीधा यहाँ से हट जाएंगे, इनको क्रॉस कर दिया डायरेक्टली। अब बचता है 314, तो हमें -1 दिया है, मतलब हमें टेंस प्लेस पे करना है इसको। तो क्योंकि 0 तो है नहीं, तो हम यूनिट प्लेस नहीं देखेंगे, हम इसी को देख लेते हैं, ये जो नंबर है हमारे ये। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप और इजी टर्म में चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 जो है वो अगर यूनिट प्लेस को देख रहे हो तो 5 से छोटा है, तो उस 4 को 0 बना देना है। बिल्कुल सिंपल। 5 से ऊपर होगा तो वो प्रीवियस में जाके ऐड हो जाता है, लेकिन 5 से छोटा है इसीलिए उसको 0 कर देना है। तो 314 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 310। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाओ। 14.456 -1, तो अगेन 4 क्या है, 5 से छोटा है, इसीलिए हमने उसको क्या बना दिया, 0 कर दिया, तो हमारा रिजल्ट हो गया 1 और 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आइए। 15.456 कॉमा -1। अब सिंस
इट इज ग्रेटर 5 ही है ये नंबर, तो हम क्या करते हैं प्रीवियस वाले में इसको ऐड कर लेते हैं, इसीलिए इसका नियरेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, अब 15 एंड अब जितने भी नंबर्स आएंगे उनका नियरेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास नंबर होता 22.45 कॉमा -1, तो क्या होता, लिखो चैट बॉक्स में क्या होता फिर। ट्वेंटी, करेक्ट, तब वो 20 होता। और अगर ये 20 की जगह नंबर हमारे पास होता 25.46 कॉमा -1, देन वो 30 हो जाता। करेक्ट, तो इस तरह से वो चेक कर लेना है हमें कि वो नंबर क्या है और उसका नियरेस्ट टेंस प्लेस क्या होगा। इस तरह से राउंड वर्क करता है। एक दूसरा फंक्शन भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया है, वो होता है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या करता है, सिर्फ डिजिट्स को कट कर देता है। तो कभी कभी वो भी दे देते हैं, आप चूंकि आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या पूछते हैं, अदरवाइज अभी तक जितने भी होते थे उसमें राउंड एंड ट्रंकेट में डिफरेंस पूछा जाता था। तो राउंड के ये सारे रूल्स मैंने जो बताए हैं ये आपको लिखने रहेंगे, और ट्रंकेट में सिर्फ उनको कट करके लिखता है, वो वैल्यूज को राउंड ऑफ नहीं करता है। जैसे अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो दिया है जिसमें हमने राउंड लिया है, यहाँ पे हमने 314.456,2 लिखा था, तो अगर हम उसमें ट्रंकेट लिखते तो हमें आउटपुट में 314.45 ही मिलता, क्योंकि उसमें ट्रंकेट नहीं होता। तो इस तरह से वो भी मैंने फंक्शन आपको बता दिया है, उसको भी ध्यान में रखिए अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट आता है मॉड, जैसे हमारे पाइथन में होता है मॉड्यूलस फंक्शन, जो हमें रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देता है। मतलब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो डिवीजन का जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर निकालता है मॉड फंक्शन। इसको 3 अलग तरह से आप लिख सकते हो माइस्क्यूएल में। फर्स्ट यू कैन राइट मॉड x कॉमा y, मतलब मॉड फंक्शन लिखो, ब्रैकेट में 2 नंबर्स लिख दो, फर्स्ट नंबर जो हैगा उससे सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया जाएगा। और यू कैन राइट x mod y, और यू कैन यूज दैट सिंबल ऑफ परसेंटेज, जो हमारा मॉड्यूलस का सिंबल होता है उसे भी यूज कर सकते हो एक x मॉड्यूलस y करके। तो जैसे इसके एग्जांपल लिए सिलेक्ट मॉड 19,4, 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स गया, तो 4 टाइम्स ही जाता है, 4 टाइम्स ही जाएगा ना, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। सेम अगर आप लिखते हो सिलेक्ट 19 mod 4, same output, or you can write select 19 modulus 4, you will get same output। तो आपको याद रखना है कि मॉड ऐसे पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए या फिर परसेंट फॉर्म में पूछा जाए, ये हमें सिर्फ रिमाइंडर वैल्यू देगा। किसी नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगर कंप्लीट डिवीजन हो गया देन ओके, हमें 0 मिल जाएगा या 1, और अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये उसका रिमाइंडर वैल्यू देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने ऐसे लिखा है सिलेक्ट 19 mod 4, तो इसने मुझे दिया आउटपुट 3। ये जो 3 ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, इन तीनों का भी आउटपुट 3 ही आएगा, चाहे मैं मॉड इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं, तीनों का आंसर जो है वो 3 ही होगा।
इतने ही आपको मैथ्स के फंक्शंस दिए, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सिलेबस में जितने दिए मैं उतने ही बता रही हूँ। नेक्स्ट है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, 11th में भी हम लोगों ने काफी सारे पढ़े हुए थे। उनमें से फर्स्ट जो है वो एलकेस है, या हम उसको लिख सकते हैं लोअर। एलकेस लिखा है या लोअर लिखा है, दोनों का पर्पस एक ही है। दोनों ही किसी भी स्ट्रिंग को, टेक्स्ट फंक्शन मतलब कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग वैल्यूज पे कन्वर्ट होते हैं, तो किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। अगर कैपिटल में लिखा था तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्मॉल लिखा था तो स्मॉल में ही रहेगा। मिक्स केसेस में लिखा था मतलब कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल लिखा था, तब वो पूरा का पूरा स्मॉल में ही कन्वर्ट होगा। उसका अपोजिट होता है यू केस या अपर। तो इट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, मतलब अगर लोअर केस में लिखा था, स्मॉल लेटर्स में लिखा तो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही रहने देगा, और अगर आपने मिक्स केस में लिखा था तो सभी स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है मेड सबस्ट्रियर, सबके एक एग्जांपल भी देखेंगे। मिड, सबस्ट्रियर और सबस्ट्रिंग, ये तीनों एक ही काम करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी पोजीशन से। तो स्टार्टिंग एट एनी पोजीशन यू कैन एक्सट्रैक्ट एनी स्ट्रिंग। तो हम इसके एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। नेक्स्ट लेंथ। लेंथ बताता है कि हमारे किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ये उसकी लेंथ काउंट करने के काम में आता है लेंथ फंक्शन। जैसे पाइथन में len होता है, वैसे यहाँ पे लेंथ। ये इसका मैसेज आ रहा है मुझे, तुम लोग को भी दिख रहा है क्या? आदित्य का ज्वाइनिंग का यहाँ मैसेज क्यों आ रहा है? 1 मिनट, वो ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या? नहीं तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको वापस मैसेज रिमाइंडर भेज सकती हूँ। उसको बोलो लिंक से ज्वाइन कर ले, लिंक से तो हो जाएगा ज्वाइन। सारे बाउंडेशन हटा रखे हैं मैंने। हाँ आ गया। ठीक है, तो लेंथ तक क्लियर हो गया कि लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उस स्ट्रिंग में, उसकी लेंथ बताता है। फिर आता है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से किसी स्ट्रिंग के, लेफ्ट साइड मतलब जहां से लिखना हम शुरू करते हैं, उस तरफ से स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को निकालना, जितना हमने लिखा उतने कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से निकालेगा। फिर आता है राइट। तो जैसे हम लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स निकाल रहे थे, वैसे ही हम इसके राइट साइड से कैरेक्टर्स निकालेंगे। तो राइट क्या यूज करेगा? एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। अब ये राइट साइड से स्टार्ट करके उतने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके देगा। फिर आता है इन एस टी आर। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग को सर्च करना। Search returns the position of the first occurrence of a string in another string. किसी स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करते हैं तो ये उस स्ट्रिंग की पोजीशन बताता है कि उसका नंबर क्या है, वो किस पोजीशन पे है। फिर आता है एल ट्रिम। इट रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस, और वी कैन से लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है स्ट्रिंग के। आर ट्रिम ट्रेलिंग स्पेसेस को, मतलब राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है। और जब हम लिखते हैं ट्रिम तो इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, मतलब दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है। तो अब सबसे फर्स्ट हमारा फंक्शन है एल केस या लोअर। ब्रैकेट में
स्ट्रिंग देनी पड़ती है, तो इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग str मतलब जो स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं, विथ ऑल कैरेक्टर्स चेंज टू लोअर केस अकॉर्डिंग टू द करेंट कैरेक्टर सेट मैपिंग। जो भी कैरेक्टर सेट मैपिंग हमारी उसमें यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली। और डिफॉल्ट जो होता है वो UTF-8 MB4 कैरेक्टर सेटिंग मैपिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा है यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सिलेक्ट लोअर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये मैंने पूरा कैपिटल लिखा, तो आउटपुट में क्या मिला, जैसे इसको रन किया आउटपुट में ये मिल गया सब कुछ स्मॉल फॉर्म में। अगर रॉन्ग स्पेलिंग लिखा तो रॉन्ग स्पेलिंग के साथ ही मिलेगा। इसके एक दो एग्जांपल्स मैं आपको SQL में करके दिखा देती हूँ। जैसे अभी देख लेते हैं इसमें कौन सी कोई टेबल है क्या। शो टेबल्स, एक ही टेबल दिख रहा है, एक स्टूडेंट दिख रहा है और एक डिपार्टमेंट दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, इसमें दो ही नेम्स हैं, तो अब इसी पे लगा के देखते हैं। सेलेक्ट एलकेस, मैंने यहाँ पे लिखा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो, जब टेबल में देखा था तो S कैपिटल था, G कैपिटल था, सेकेंड नेम में A कैपिटल था, S कैपिटल था, यहाँ पे इसने सब कुछ स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट लोअर और लिखा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिर ऐसे स्मॉल कर दिया। तो इंफॉर्मेटिक्स को मैंने स्मॉल में लिखा है, प्रैक्टिस को कैपिटल लिखा और S फिर से स्मॉल लिख दिया। तो अभी क्या हुआ, आउटपुट में कंप्लीट जो था वो उसको स्मॉल में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप मिक्स लिखो या कैपिटल लिखो, जो भी फॉर्म लिखोगे, लोअर लिखो या एलकेस लिखो, दोनों ही स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है यू केस और अपर केस। तो ये अपर केस में कन्वर्ट करता है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे लिखा है सेलेक्ट यू केस माई एसक्यूएल फंक्शंस, तो इसने अपर केस में कन्वर्ट करके दिया माई एसक्यूएल फंक्शंस। ये रिपीटेड हो गया, इसको भी एग्जांपल में दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं लगाती हूँ एल केस पहले की जगह यू कर देती हूँ, यू केस। तो अभी देखिए नेम जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, और यू केस की जगह अपर भी यूज कर सकते हैं। ये अपर है तो अपर में भी कैपिटल में ही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जबकि टेबल में मिक्स केस में लिखा था बट अपर लगाया तो ये अपर केस में डिस्प्ले करेगा। अभी हम सिर्फ डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे सिलेक्ट के साथ ही होगा। जब हम इंसर्ट करते हैं और उस समय अपर लगाएंगे तो कैपिटल में ही इंसर्ट होगा। दिस विल ओनली डिस्प्ले द रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, या स्मॉल है तो स्मॉल फॉर्म में। यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। ये लेंथ लगाया मैंने, लेंथ। तो दो ही नेम्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट में इसको थोड़ा और अच्छा सा देख लेते हैं, नेम आ जाए और उसके बाद नेम कॉमा लेंथ नेम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन नेम। तो भी देखिए, फर्स्ट कॉलम बना नेम का, सेकंड कॉलम बना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन नेम। तो फर्स्ट नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 11 है, स्पेस भी काउंट हो जाएगा। सेकेंड नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 12 है। अब अगर आप लिखते हैं सिलेक्ट लेंथ और यहाँ पे डबल कोट्स लिखाया, यहाँ लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया
और डबल कोट्स यहाँ पे बंद किया। अब देखिए कितने कैरेक्टर्स दिखा रहा है आउटपुट में, 14, जबकि हमने लिखे कितने थे। तो जो हमारा कोट्स स्टार्ट हुआ था उस कोट से लेके इस कोट तक जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, so देयर आर 14 कैरेक्टर्स, क्योंकि ए एस डी ए 4 हो गया, एक स्पेस आया 5, देन जी जी एंड एफ, ये हो गया 8, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 स्पेसेस मैंने दिए और उसके बाद कोट्स को क्लोज किया। तो इसने यहाँ से लेके वहां तक लास्ट तक इसको काउंट किया, तो यहाँ पे आ गया 14। अब नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, मिड या सबस्ट्रिंग या सबस्टिया। इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा उसकी पोजीशन। सेकंड जो सिंटेक्स है उसमें लिख सकते हैं str फ्रॉम पोजीशन। थर्ड में आप लिख सकते हो str कॉमा पोजीशन कॉमा लेंथ। फर्स्ट का मतलब था कि स्ट्रिंग में से किस पोजीशन से कैरेक्टर निकालना है, तो अगर आपने 4 लिखा तो 4 के बाद सारे कैरेक्टर्स निकल आएंगे। ये जो सेकेंड सिंटेक्स है ये कह रहा है str फ्रॉम पोजीशन, कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं किस पोजीशन से, उतने कैरेक्टर्स निकल, पोजीशंस आ जाएगी, सिर्फ पोजीशन से लेके सारे कैरेक्टर निकले। 5 बोला तो 5th पोजीशन से। बट ये वाला जो सिंटेक्स है थर्ड वाला, ये हमें बोल रहा है कि str उस स्ट्रिंग की किस पोजीशन से कितने कैरेक्टर्स निकालने। जब लेंथ आ गया मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकालने हैं, वो हमें ये लेंथ बताता है। और अगर लिखा है सबस्ट्रिंग str फ्रॉम पोजीशन फॉर लेंथ, तो इसका मतलब भी यही होगा जो थर्ड वाला एग्जांपल दिया है, ये सभी फॉर्म में यूज कर सकते हो। मिड लिखा है तब भी मिड के सबस्ट्रिंग की जगह मिड आ जाएगा, मिड में str पोजीशन, str फ्रॉम पोजीशन या फिर सब str, तीनों ही फंक्शन का एक ही काम है, वो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन पोजीशन अप टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। So the forms without len argument return substring from string str starting at position pos, मतलब जहां पे आपने पोजीशन दिया उस पोजीशन से स्टार्ट करके एंड तक की स्ट्रिंग दे देगा। सेकेंड, अगर लिखा है द फॉर्म्स विद अ लेन आर्गुमेंट रिटर्न सबस्ट्रिंग लेंथ कैरेक्टर लॉन्ग फ्रॉम स्ट्रिंग str स्टार्टिंग एट पोजीशन, अगर आपने एलियन लगा दिया है तो उतने कैरेक्टर्स देगा जहां पे आपने पोजीशन लिखा उस पोजीशन से ले खाएगा, और उतने कैरेक्टर जितने आपने लेंथ में लिखे हुए हैं। And the forms that uses from are standard SQL syntax. SQL syntax है, standard SQL syntax से लिया गया है। Also, it is also possible to use negative values for position. अभी जब हमने पोजीशन में पॉजिटिव लिया है तो ये लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर हमने पोजीशन माइनस ले लिया है देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग और राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा अगर माइनस लिखते हैं। आप माइनस कभी भी यूज कर सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ 0 फॉर पोजीशन रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आपने 0 लिख दिया है, 0 रिजल्ट आ रहा है तो खाली स्ट्रिंग आएगा, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं, पेन क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया है सिलेक्ट सबस्ट्रिंग क्वाड्रेटिकली कॉमा 5, तो इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो Q इज इन पोजीशन 1, ये 1 हो गया, ये 2 पोजीशन पे है, ए जो है वो 3 पोजीशन पे है, बी जो है वो 4 पोजीशन पे है, और जो आर आता है वो
5 पोजीशन पे है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। इस स्ट्रिंग में फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है सबस्ट्रिंग क्वाड्रेटिकली कॉमा 5 मींस फिफ्थ से स्टार्ट करो, बट हमने एंडिंग नहीं बताई कि कितने देने, तो फिफ्थ से स्टार्ट करके सारे कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो फिफ्थ पोजीशन पे आया था आर, तो RATICALLY आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रिंग आउटपुट में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखा था फ्रॉम वाला, इसमें लिखा सेलेक्ट सबस्ट्रिंग फू बार बार फ्रॉम 4। फ्रॉम 4 मीन्स फोर्थ कैरेक्टर से स्टार्ट करो। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 कैरेक्टर, तो 4 कैरेक्टर से स्टार्ट करो। तो 4 से स्टार्ट करके एंड तक पहुंचो, तो आउटपुट में क्या आ गया, बार बार। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिफरेंट, फर्स्ट टू तो सेम थे, अभी ये डिफरेंट है। इसमें लिखा है स्ट्रिंग दिया है क्वाड्रेटिकली कॉमा 5 कॉमा 6 मीन्स फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट करके 6 कैरेक्टर्स निकालो। ओके, इट इज सेइंग स्टार्टिंग विथ 5 एक्सट्रैक्ट 6 कैरेक्टर्स। तो स्टार्टिंग विथ 5 करते हैं तो कहाँ पे आता है, आर इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन पे है, आर से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कहाँ तक आ गए, 6 कैरेक्टर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो आया आउटपुट में RATICA, तो ये हमारे 6 कैरेक्टर्स आउटपुट में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग शकीला, और इसमें लिखा है -3। अभी जब तक माइनस नहीं लिखा था तब तक हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ भी लेफ्ट से स्टार्ट किया, यहाँ भी। जैसे ये माइनस आया तो हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम राइट साइड। इट इज सेइंग, अब राइट में ये वाला जो है ये -1 पोजीशन होगा, L इज ऑन -2 पोजीशन, और जो I है वो -3 पोजीशन पे आएगा। तो अब इसने जब बोला राइट साइड से -3 लिखा है, तो -3 से तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आगे तो हम राइट साइड पे ही बढ़ेंगे ना, हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे। तो कितने निकालने ये तो बताया नहीं था, तो -3 -2 -1 सारे कैरेक्टर्स निकाल दिए, तो आउटपुट में आ गया ILA। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब नेक्स्ट में लिखा है फिर से शकीला कॉमा -5 कॉमा 3 मीन्स स्टार्ट करो -5 से और 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो। तो अब -5 पे जाते हैं, ये है हमारा -1, L हो गया -2, I हो गया -3, और K हो गया -4, और A हो गया -5। तो -5 मतलब A से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर निकालो, 3, तो A, K और I, तो आउटपुट में मिल गए ये 3 कैरेक्टर AKI। और उसी एग्जाम्पल को, उसी तरह के एग्जाम्पल को हम फ्रॉम और फॉर करके भी लिख सकते हैं, जो हमारा लास्ट सिंटेक्स है। इसमें लिखा है सिलेक्ट सबस्ट्रिंग शकीला फ्रॉम -4 फॉर 2 मीन्स -4 से शुरू करो और 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करो। तो -4 क्या होगा यहाँ पे, के, और 2 कैरेक्टर्स निकालना, तो के और आई दोनों आ जाएंगे, इसलिए आउटपुट में के आई आएगा। अब जहां जहां सबस्ट्रिंग लिखा है वहां आप मिड लिख देंगे, तब भी आपको यही आउटपुट मिलेगा, और अगर आप सब str लिखते हैं तब भी आउटपुट सेम होगा। ये तीनों फंक्शंस का एक ही काम है, they will extract the string from the given position। ऐसे याद रखिए कि आपको किसी स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो कौन सी पोजीशन से निकालना है उसके लिए हम
मिड या सबस्ट्रिंग या सबस्ट्र फंक्शन यूज करते हैं। अब इसके अलावा इसका एक और अच्छा एडवांटेज है कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि हमने यहाँ पे कुछ पोजीशन से निकाल दिए, लेकिन अब हमारे पास अगर डेट है तो हम उस डेट में से सिर्फ ईयर निकालना चाहते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे ईयर निकालना है, तो डेट का अगर फॉर्मेट दिया है MMDDYY, तो इसमें से 4 डिजिट्स ऑफ ईयर निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबस्ट्र डेट कॉमा 7 कॉमा 4, बिकॉज 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, तो 7 से निकालना है, तो 7 में ये 7 से 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा। और अगर आपने सब स्ट्रिंग इस तरह से लिखा था, सेविस्टिया ट्रिपल स्टार 18954 देन स्टार 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 कॉमा 4 कॉमा 6, तो फोर्थ पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है 1, तो यहाँ से लेके 189543 विल बी द आउटपुट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सिंग स्ट्रक्चर्ड कैरेक्टर्स। मतलब अगर आपने मिक्स केस में कुछ कैरेक्टर्स दे दिए हैं या डेट फॉर्म में दिया है, तो उनमें से भी आप कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आया सभी को ये वाला? इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार करके, है ना। लेंथ मैंने बता ही दिया था, सिर्फ हमें काउंट करना होता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। अब इसके बाद आते हैं फंक्शंस लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लिखा, स्ट्रिंग कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो जैसे क्वेरी दिया है, एक्सट्रैक्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द कस्टमर नेम कॉलम, तो लिखेंगे हम सिलेक्ट लेफ्ट कस्टमर नेम कॉमा 5 फ्रॉम कस्टमर्स। सिमिलरली राइट, लेट्स गो फॉर द, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये लिखते हैं सिलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 3 फ्रॉम स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे नेम्स के, और अगर इसकी जगह हमने लिखा राइट, तो भी राइट साइड के 3 कैरेक्टर्स आ गए। फर्स्ट नेम में राइट साइड लास्ट में देखिए PTA है, यहाँ पे ये दिख रहा है, गुप्ता का PTA आ गया फर्स्ट वाले में, और सिंह का NGH निकाल के दिया राइट साइड में। अब इसके साथ अगर आप बोलो कि माइनस लिख देते हैं तो क्या होगा, तो माइनस विल नॉट वर्क विथ लेफ्ट एंड राइट, इट विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। माइनस के लिए सिर्फ हमारे पास वो जो पहले फंक्शन बताए हैं वही यूज होगा। सब स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं फिर हम माइनस करने के लिए। तो यही एग्जांपल लिए थे, एक जैसे डिपार्टमेंट टेबल है, इसमें LOC कॉलम है, तो इस LOC में से लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए, तो सभी LOC के 3 कैरेक्टर्स MUN PUN CHE और नागपुर आ गया। और अगर राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए, तो मुंबई के लास्ट में 3 कैरेक्टर्स BAI है, देन पुणे का UNE, चेन्नई का NAI और नागपुर का PUR। इस तरह से राइट साइड से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज INSTR, मतलब सर्चिंग विद इन स्ट्रिंग।
So it returns the position of the first occurrence of a string in another string. फर्स्ट अकरेंस मतलब पहली बार वो जहां पे मिलेगा वही रिटर्न करेगा और आगे रिपीट नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्ट इन एसटीआर माई कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसमें मुझे सर्च करने वाला स्ट्रिंग मैंने बाद में लिखा है कॉम। क्या सर्च करो? कॉम की पोजीशन क्या है। तो इसमें दिखा है माई के बाद 2 कैरेक्टर्स हो गया, फिर सी आके थर्ड, ये स्पेस आया तो थर्ड कैरेक्टर, और फोर्थ पोजीशन पे सी ओ एम मिला। सीक्वेंस में मिलना चाहिए ना, सीक्वेंस में ही सी ओ एम लिखा है तो आउटपुट में दे दिया 4। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा माई एसक्यूएल फंक्शंस कोलन टेक्स्ट फंक्शंस, और मुझे इसमें सर्च करना है FUN। तो देखा जाए तो इसमें फन जो है वो यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है ना, 2 बार आ गया, लेकिन ये हमें फर्स्ट अकरेंस में ही दे देगा। अब आपको लगेगा कि मैंने एक जगह स्मॉल लिख दिया है और एक जगह कैपिटल लिखा है, तो ये स्मॉल और कैपिटल कैसे सर्च करेगा, तो अभी पहले देख लेते हैं। तो ये माई एसक्यूएल तक हो गए 5 कैरेक्टर्स, 6 इज स्पेस और 7 पोजीशन पे FUN मिला तो इसने आउटपुट में 7 दिया। तो अब टेकन अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, सेलेक्ट इन एसटीआर माइस्क्वेल फंक्शन कोलन टेक्स्ट फंक्शंस। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ कैपिटल FUN के साथ। प्रीवी इस वाले में तो मैंने स्मॉल में दे दिया था कि स्मॉल FUN सर्च करो, बट यहाँ मैंने लिखा है FUN, तो इसे ये सर्च करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे केस इनसेंसिटिव सर्च होती है। मतलब इट परफॉर्म केस इनसेंसिटिव सर्च, मतलब चाहे आप कैपिटल हो या स्मॉल हो, जो फर्स्ट अकरेंस मिलेगी उसकी वो उसको सर्च करके देगा। अगर आपने FUN कैपिटल भी लिखा था और अगर स्ट्रिंग में वो स्मॉल में भी मिल गई तो स्मॉल वाला ही रिटर्न करके देगा। इसीलिए इसका ये सेकंड पॉइंट लिखा है कि दिस फंक्शन परफॉर्म्स अ केस इनसेंसिटिव सर्च। न कैपिटल और स्मॉल को एक जैसा ही मान के चलता है, दैट इज कॉल्ड केस इनसेंसिटिव। और केस सेंसिटिव क्या होता है? जिसमें कैपिटल अलग होते हैं, स्मॉल अलग होंगे। तो इस केस में भी हमें जब हमने एफ कैपिटल और UN सर्च किया तो ये तो हमारा यहाँ पे था, बट सिंस इट इज केस इनसेंसिटिव सो इट इज फाउंडिंग एट पोजीशन 7 एंड इट रिटर्न 7। ये आगे नहीं जाएगा। इतना क्लियर है? तो स्ट्रिंग के ये लास्ट वाले फंक्शंस और बता देती हूँ, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। यस, एनी डाउट टिल हियर? क्या यहाँ पे रुकना है? बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यू करूँ? ठीक है। तो अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा स्ट्रिंग का ट्रिम फंक्शंस। तो एल ट्रिम है लेफ्ट साइड से ट्रिम करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्पेसेस के लिए। आर ट्रिम मीन्स ट्रेलिंग स्पेसेस के लिए, मतलब राइट साइड के स्पेसेस। अगर लीडिंग ट्रेलिंग में कंफ्यूजन है तो एल मतलब लेफ्ट साइड के स्पेस, आर मतलब राइट साइड के स्पेस, और ट्रिम बोला तो दोनों साइड के स्पेस। ओके, तो यहाँ पे सबका सिंटेक्स ऐसे ही होगा जैसे लिखा है यहाँ पे सिंटेक्स में। एल ट्रिम स्ट्रिंग, आर ट्रिम आया तो आर ट्रिम स्ट्रिंग, और ट्रिम आया तो ट्रिम एंड स्ट्रिंग। वी हैव टू सी वन बाय वन एग्जांपल्स। सबसे पहले देखिए लिखा, अगर मैंने सिलेक्ट एल ट्रिम और ये स्पेस दिए हैं और फिर लिखा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो इस आउटपुट में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आ जाएगा। लेफ्ट साइड की ये जो स्पेसेस दिए थे
ये स्पेसेस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है राइट ट्रिम का, जिसमें लिखा है सेलेक्ट आर्ट ट्रिम और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब मैंने इसमें लेफ्ट साइड भी स्पेस लिया है और राइट साइड में भी लिया है। इस एग्जांपल में दोनों साइड स्पेस ले लिया, ये लेफ्ट में भी लिया और राइट में भी लिया, और लगाया मैंने इसके साथ आर्ट ट्रिम। सो आर्ट ट्रिम विल रिमूव स्पेसेस ओनली फ्रॉम राइट साइड। अभी देखो लेफ्ट साइड में स्पेस इसने रिमूव नहीं किया, तो ये भी याद रखना है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ दोनों साइड स्पेस लगा के आउटपुट निकालने बोला जाता है और आर ट्रिम यूज किया है तो आपको सिर्फ एक ही साइड का स्पेस निकाल के देगा, वो भी राइट साइड का, लेफ्ट साइड का नहीं। अभी आपको तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि राइट साइड का निकला या नहीं, तो इसके लिए हम बेस्ट है कि हम अपना माई स्किल पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट, लेंथ निकालती हूँ सबसे पहले। इसकी जो लिखा था वहां पे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसकी लेंथ देखिए कितनी आई, 21। अब मैंने लेफ्ट साइड में कुछ स्पेसेस दे देती हूँ, 1 2 3 4 5, और इसकी लेंथ निकाली, वो एक और स्पेस हो गया था उसमें 6 हो गए, तो टोटल ये हो गया 27, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे लगाया एल ट्रिम, हाँ लेंथ लगा रहने देती हूँ, एक साथ दो फंक्शन रहेंगे तो क्लियर होगा, LENGTH, और इसके पहले लगा दिया एल ट्रिम। एक ब्रैकेट और क्लोज होगा ये। आप देखो हमने एल ट्रिम किया लेकिन लेंथ निकाला तो 27 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखना है अभी। अब हम इसको चेंज करते हैं इसकी पोजीशन, ये हमने निकाला लेंथ यहाँ पे, और इसको ट्रिम पहले करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एल ट्रिम। अब हमने पहले से ट्रिम किया फिर लेंथ निकाला, अभी देखिए लेंथ कितनी हो गई, अब कम हो गई। इट मींस एल ट्रिम में लेफ्ट साइड के वो स्पेसेस को रिमूव कर दिया, इसीलिए हमें अब जो लेंथ मिल रही है वो 21 मिल रही है। अब इसी तरह से अगर हम इसमें आर ट्रिम लगाते हैं, हमने आर ट्रिम लगाया और यहाँ पे भी राइट साइड में कुछ स्पेसेस को ऐड कर दिया, तो अब ये हमें 27 ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव किया है, लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव नहीं किया, इसलिए जो पहले आउटपुट में था वो आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर हुआ इतना सभी को? एल ट्रिम एंड राइट ट्रिम, अगर लेफ्ट में भी स्पेसेस हैं और राइट में भी हैं और हमने आर ट्रिम यूज किया है तो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के ही स्पेसेस निकलेंगे। बट अगर आपने इसमें ट्रिम कर दिया, मतलब अब मैं इसमें से आर भी हटा देती हूँ, सिर्फ ट्रिम किया, तो ये दोनों साइड के स्पेसेस इसने निकाले और फिर उसकी लेंथ निकाल के दिया 21। तो ट्रिम करने से लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों ही साइड के स्पेसेस रिमूव हो जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि दोनों साइड के स्पेसेस रिमूव करके इसने इसकी एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो हमें बताए। तो यही एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हुए थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, नेक्स्ट जो सिंटेक्स है ट्रिम का, वो एल ट्रिम और आर ट्रिम के साथ नहीं, ओनली ट्रिम के साथ यूज होगा, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन में है, एक तो होता है बोथ, ये ऑप्शनल चीजें हैं। दूसरा होता है लीडिंग, जब बोथ लिखा तो बोथ साइड का, लीडिंग लिखा तो सिर्फ लेफ्ट साइड, ट्रेलिंग लिखा तो सिर्फ राइट साइड। मतलब जो काम हम लेफ्ट राइट से करवा रहे हैं वो हम ट्रिम्स अकेले से भी करवा सकते हैं, कि ट्रिम लिख के लीडिंग स्पेसेस निकालो या लीडिंग कैरेक्टर्स निकालो लीडिंग साइड से, मतलब स्टार लेफ्ट साइड से या ट्रेलिंग साइड से, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, फ्रॉम हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग लिखिए, तो ये एक सिंटेक्स हो गया। ये सिंटेक्स भी इसके साथ यूज किया जाता है
और दूसरा सिंटेक्स है rem str, मतलब आपकी स्ट्रिंग फ्रॉम str, किस स्ट्रिंग से। तो एक एक करके ट्रिम का एग्जांपल हमने देख लिया था, सेकंड एग्जांपल देखते हैं ये वाला। इस सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, सेलेक्ट ट्रिम लीडिंग x फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, मतलब लीडिंग साइड से क्या निकालो, अब स्पेस नहीं निकाल रही, ये वी आर एक्सट्रैक्टिंग अ स्ट्रिंग, तो ये लिखा x, और कहाँ से निकालना है, इसमें देखो 3 टाइम्स x लिखा है और बार एंड देन 3 टाइम x, तो इस स्ट्रिंग में से जब ये निकालता है तो लेफ्ट लीडिंग लिखने से क्या होगा, लेफ्ट साइड से ही निकलेंगे, तो ये 3 कट हो जाएंगे और आउटपुट में बार ट्रिपल x आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखा है बोथ, बोथ लिखा है तो ये दोनों साइड से निकाल देगा, और दोनों साइड से निकालने के बाद आउटपुट में सिर्फ बार आएगा। जो भी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है उसको यहाँ पे लिखना है, लेकिन वो कैरेक्टर स्टार्टिंग में या एंडिंग में होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बीच का कैरेक्टर बी लिख दिया कि बी निकाल दो, तो अब बी तो उसको लेफ्ट और राइट कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ट्रिम में ध्यान में रखना कि जो लेफ्ट साइड से जो निकाल रहे हैं, एक्स की जगह पे एस्ट्रिक भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, एनी अदर कैरेक्टर यू कैन हैव। Next example is given, trim trailing XYZ from bar X XYZ। अब ये बोल रहा है ट्रेलिंग से निकालो, मतलब राइट साइड से निकालो, और क्या निकालो, XYZ फ्रॉम विच स्ट्रिंग, फ्रॉम बार X XYZ, इस स्ट्रिंग में से। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जब राइट साइड से निकलेंगे तो ये तीनों कट हो जाएंगे, और जब ये तीनों हट जाते हैं तो आउटपुट में आ गया बार X। So this is also work of trim, सिर्फ ट्रिम का यूज करके हम लीडिंग ट्रेलिंग बोथ स्पेसेस एज वेल एज किसी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना था आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे डेट फंक्शंस, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे उसमें यूनियन इंटरसेक्शंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी बताइए। And all should join the class, then only it is useful, otherwise कोई यूज नहीं होगा, सभी क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो। आज मेरे एरिया से 5 ही लोग हैं, 50% क्लास भी नहीं है आपकी। एनी डाउट किसी को भी, क्योंकि कल ये वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और कल नहीं हुआ तो परसों ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इतना छोटा सा ही यूनिट हो गया अभी आपका। हाँ, लोग का रिस्पॉन्स आया, नो डाउट। बाकी भाग्यश्री, साक्षी, संकेत, आदित्य, किसी को कोई डाउट? ये मैं आज गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, इसको नोट कर लेना, और प्लस इसके प्रैक्टिस भी करना। एंड 11th की बुक में भी दिए हुए हैं काफी कुछ, 11th के जो मेरे नोट्स होंगे उसमें से फॉलो कर लेना, काफी कुछ उसमें भी है। तो अभी स्टॉप करते हैं इस क्लास को यहाँ पे, ठीक है। कल भी सेम टाइम पे आपका क्लास रहेगा, और कल थोड़ा ड्यूरेशन कम होगा क्योंकि कल सीएस का भी क्लास है मेरा, तो आपकी क्लास ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स की ही होगी, तो टाइम पे ज्वाइन कर लेना सभी।